धन्यवाद हो प्रभु ने सुंदर अवसर को दिया है और आज की संडे जून महीना का पहला संडे हम लोग बैठे हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। कुछ बातों को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जानेंगे और आशा करता हूँ प्रभु आप लोगों से जरूर बात करेगा। परमेश्वर की कलीसिया और दुल्हन, ठीक है, आज के डेट में कलीसिया और दुल्हन का महत्व क्या होता है इसको जानना जरूरी है। कि कलीसिया हम जानते हैं, कलीसिया हम तो समझते हैं ना, कलीसिया मतलब क्या होता है, कलीसिया का अर्थ क्या है, कलीसिया क्या है। मत्ती समाचार निकालिए 18-20 को लिखिए, निकालिए। कलीसिया का अर्थ है वहाँ पर फोटो पीछे देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, उसके बाद काउंसलिंग में यस क्या लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है क्या, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। कौन है वहां पर, कलीसिया क्या है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर 2 या 3 हम लोग क्या हुए हैं, ज्यादा ही बैठे हुए हैं। और यहाँ पर कौन उपस्थित है, बोल रहा है, वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है मैं उस जगह में क्या हूँ, उपस्थित। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, कलीसिया का अर्थ ये नहीं कि हम चर्च बना के वहाँ पर आराधना करें, वहाँ पर ही हो जाएगा। कलीसिया जहाँ पर आप एकजुट होते हैं, किसके नाम में, यीशु के नाम में एकजुट होते हैं, वहाँ पर क्या बनता है, क्या बनता है, कलीसिया हो जाता है। पेड़ के नीचे बनिए, खुले आसमान के नीचे बैठिए, ठीक है ना। हालेलुया। अफ्रीका में हम देखा हूँ छत नहीं है, बारिश में इतना पानी हो जाता है और वहाँ पर भी वो लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह है बोल के हम कैसे जानेंगे, भीड़ तो बहुत सारा भीड़ होता है ना, भीड़ बहुत सारा होता है कि नहीं, झुंड बहुत तरह का होता है। तो झुंड के बीच में प्रभु यीशु मसीह है कि नहीं। अभी कल्ट वाला चर्च निकल चुके हैं, यहोवा विटनेस निकले, यहोवा विटनेस है, फिर ओनली जीसस बोल के लिखा हुआ है, ओनली एक्ट बोल के मिशनरी है, सब बहुत सारे निकले, गलत सिद्धांत पर रहने वाले। वहां पर प्रभु यीशु मसीह है क्या, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहा हूँ मैं। यहोवा विटनेस हम जानते हैं, यहोवा विटनेस को सबको यहाँ पर, हमारे यहाँ पर भी है यहोवा विटनेस, राजमपुर में भी है यहोवा विटनेस है। चमकती बिजली, क्या बोलते हैं, माता जेरूसलम, ऐसे बहुत सारे संस्था निकल के खोट के आए हैं। उस जगह में यीशु है क्या, समझ रहे नहीं आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पर यीशु है क्या, क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। है वहां पर यीशु है, आप नहीं जानती है वाइट हम दूसरे बोल, कल्ट बोल रहे हैं, समझ रहे नहीं। कल्ट का मतलब क्या होता है, कल्ट मतलब क्या होता है, कल्ट मतलब है, कल्ट का मतलब क्या होता है, उनका शिक्षा अलग है, उनका सिद्धांत अलग है, मतलब झूठी शिक्षा का कल्ट बोलते उसको, झूठी शिक्षा। तो वहां पर भी यीशु के नाम में वो लोग क्या कर रहे, इकट्ठे हो रहे हैं, मगर वहां पर यीशु नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जहां 2 या 3 मेरे नाम पर, मतलब सच्ची भक्ति से, सच्ची आराधना से, सच्ची वचन के अनुसार वो लोग जहां पर बैठते हैं, वहां पर यीशु होता है। चर्च का अर्थ क्या होता है जानते हैं, चर्च में क्या होता है, चर्च का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है जानते हैं, चर्च का मीनिंग जानते हैं, नहीं जानते चर्च का मीनिंग। चर्च का मीनिंग क्या होता है, वहां पर वचन सिखाया जाता है, वहां पर प्रभु भोज को क्या किया जाता है, सहभागिता होते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहता है, वो जगह क्या होता है, चर्च कहलाया जाता है। हालेलुया। तो आज के डेट में हम चर्च में ऐसे देखते हैं क्या, सहभागिता तो है, मगर सहभागिता में प्रभु भोज भी है, मगर प्रभु का प्रेम है क्या, प्रभु की उपस्थिति है क्या। और जहां पर उपस्थिति मिलता है वहां पर वचन नहीं है। मेरे को समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, जहां पर उपस्थिति वहां पर वचन नहीं है, और जहां पर वचन वहां पर परमेश्वर का सामर्थ नहीं है। मतलब कलीसिया कैसा है, आज के डेट में कलीसिया कैसा है, सच्चा नहीं है। इसलिए कहा गया है जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां पर कौन होता है, यीशु मसीह खुद कहता है मैं उस जगह में हूं।
हालेलुया। मान्यता नहीं रखता कि बड़ा कलीसिया हो जाए, बड़े बहुत सारे विश्वासी रहे, वैसे भी मान्यता नहीं है। मेरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? हेलो, दो लोग भी अगर सच्चाई में अपने खरे चाल में चल रहे हैं, खरे विश्वास में चल रहे हैं, तो वहां पर कौन आएगा बोरा? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कितने चेले थे? मुख्य चेले कितने थे? प्रभु यीशु मसीह चेले बहुत सारे थे, मगर मुख्य चेले कितने थे? 12 ने क्या किया? हाँ, 12 हुआ, बाद में 12 है, 12 ही है, बाद में एक जन को किया गया। 12 चेले थे, 12 चेले में क्या हुआ? कैसे हुआ? 12 चेला तो दुनिया में मिला सकता है क्या? आप सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे बिना दम से, बिना ये से? इस तिले मुंडा को छोड़ के आप अलग जगह में अमेरिका जाके कर पाएंगे? कैसे होता? यस, परमेश्वर का सामर्थ वहां पर था बोलते। इसलिए मैं बोलता हूँ, दो विश्वासी भी अगर सही से रहे, वो क्या कर सकता है? तिले मुंडा का, राजमपुर का, उड़ीसा क्या, सारा भारत का, सारे पृथ्वी को भी क्या कर सकेगा? वो हिला सकता है। हालेलुया। सारे धरती को भी क्या कर सकता है? वो समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं? हेलो, वो दिन आ रहा है कि कैसे आराधना करेगा लोग? आत्मा और सच्चाई से क्या करेगा? परमेश्वर की आराधना करेगा। बहुत सारे विषय है, मगर टॉपिक ज्यादा हम खींच नहीं पाऊंगा, बहुत सारे विषय होते जाएगा। हालेलुया। एफिसियों की पुस्तक निकालिए, उसी के में पढ़ेंगे हम लोग। कलीसिया क्या है उसका हेडिंग में लिखिएगा, जो हम बोल रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर में सबसे हेडिंग में होगा परमेश्वर का कलीसिया क्या, परमेश्वर का कलीसिया और दुल्हन। और एक नंबर में दीजिएगा कलीसिया क्या है। मत्ती 18 का 20 लिखिए, इफिसियों 5 का 23 पढ़ेंगे। लिखिएगा, क्योंकि मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। निकाले इफिसियों 5 का 23 पढ़िए, वो निकाला जो निकाले। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। क्या है? जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पति पत्नी। नहीं, सुनिए, फिर से पढ़िए इसको। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। अच्छा, पति का कर्तव्य क्या है? तिमोथी का निकालिए, पहला तिमोथी 3 अध्याय, इसको पकड़ कर रखिएगा। इफिसियों 5 का 23 को पकड़ कर रखिएगा। पहला तिमोथी 3 का 4-5। अपने घर का अच्छा प्रबंधन करता हो। क्या कर रहा है पति? क्या करेगा? अरे भाई, क्या सुन रहा है? पति क्या करेगा? हाँ, अपना घर का क्या हुआ? 3 का 4-5 सो जा रहे क्या आप लोग? 3-4 बार बोले हम। क्या है? पति घर को क्या करेगा? अच्छा प्रबंधक हो। हाँ, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। क्या करे? गंभीरता से अधीन रखता हो। कौन, किसका कर्तव्य है बोला? हेलो, ध्यान देना यहाँ पर, किसका कर्तव्य है ये? हालेलुया। मगर आज के डेट में पति क्या बन जा रहा है? पत्नी बन जा रहा है। और पत्नी क्या बन रहा है? पति बन जा रहा है। हर घर का कहानी है। हालेलुया। मगर वचन क्या कहता है? मुझे किसी को देखना नहीं है, मुझे लोगों का बात को सुनना नहीं है, मुझे क्या प्रवचन क्या बोल रहा है। पहले हम पढ़े इफिसियों 5 का 23 में क्या पढ़े? पति पत्नी का क्या है? सिर है बोल रहा है। उसी तरह यीशु कलीसिया का क्या है? सिर है बोल रहा है। इसी तरह से वहां पर भी क्या कहा जा रहा है? क्या किया जा रहा है यहाँ पर? पति क्या करे? परिवार का अच्छा पालन पोषण करे। हालेलुया। कलीसिया में हमारा परमेश्वर जरूरत को क्या करेगा? पूरा करेगा, अगर पत्नी सही रहेगा। हालेलुया। अगर पत्नी गलत है तो पति देगा क्या? हेलो, हालेलुया। नीति वचन में लिखा हुआ है
जो स्त्री झगड़ालू रहता है उससे परे रह के तुम क्या कहाँ पर जाओ बोल के बोल रहा है? जंगल में जाके क्या करो? निवास करो बोल रहा है, शांति मिलेगा बोल रहा है। जंगल में कोई जाता है क्या? जंगल में शांति मिलेगा? हेलो, जंगल में शांति मिलेगा क्या? जंगल में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा जंगल में? जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, ठीक है ना, कीड़ा मकोड़ा मिलेगा, मगर वहां पर उससे अच्छा, पत्नी से अच्छे तुम बोल रहे, क्या आप कहां पर चले जाओ बोल रहा है? जंगल में चले जाओ। किस लिए बात को बोल रहा है? कलीसिया में, ये पति पत्नी के बारे में बोल रहा हूं, कलीसिया के साथ हमारा संपर्क, हमारा रिश्ता यीशु के साथ दुल्हन के समान, ठीक है ना, हम दुल्हन है किसका? यीशु मसीह का। उसके साथ हमारा रिश्ता पक्का होना जरूरी है। हालेलुया। अगर रिश्ता में दाग है तो वो रिश्ता नहीं बनने, रिश्ता क्या होता है? टूट जाता है। हेलो, समझने मेरे बात हो क्या बोल रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया। उसने 23 में, इफिसियंस 5:23 में कहता है, पत्नी का सिर कौन है? पति। कलीसिया का सिर कौन है? हालेलुया। कलीसिया क्या है? कलीसिया का सिर कौन होता है? बोली कौन होता है? हालेलुया। तो ये पहला पॉइंट है, क्या बोला गया है? कलीसिया क्या है, कलीसिया का अर्थ क्या होता है। पहला बात हम देखें, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते वहां पर कौन होता है? हालेलुया। जैसे हम, एक तो बात मुझको प्रभु अभी ज्ञात करा रहा है, जैसे हम पुराना नियम को पढ़ते थे, पुराना नियम में एक बात को हम देखते हैं, क्या देखते हैं वहां पर? कि यीशु मसीह का छवि कहां पर छुपा हुआ था? पुराना नियम, ठीक है ना, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह का छुपा हुआ था। नया नियम में क्या करते हैं हमको? प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? अपने आप को जाहिर करता है, बोलता मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं, मतलब उसी में व्यवस्था में छुपा हुआ था यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से आज के डेट में जब हम देखते पति पत्नी दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, तो मैं ये बात को समझता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमको छुपा के रखा है। एक दिन क्या करेगा यीशु मसीह? जब दोबारा जब बादलों में होके आएगा तो हम क्या करेगा? मिलाएगा, ठीक है ना। हालेलुया, ठीक है। उसमें हम जाएंगे, दूल्हा दुल्हन के बारे में भी जाएंगे, मगर पहले बात हम क्या सीखना है हमको? कलीसिया क्या है? कलीसिया का अर्थ होता है जहां 2 या 3। सिर कौन होता है कलीसिया का? हालेलुया। दूसरा पॉइंट, कलीसिया की नींव और सिर, ठीक है ना, कलीसिया का नींव और सिर निकालिए। मत्ती 16:18। मत्ती 16:18 निकाले, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, बहुत सारा विषय लिखा हुआ है। निकाले। यीशु मसीह कहता है, पतरस को कहता है, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर क्या बनाऊंगा? हाँ। और अधोलोक के फाटक, अधोलोक के फाटक उसका प्रबल ना होगा। उसके प्रबल ना होगा। हाँ, नहीं नहीं उतने पड़े। क्या बोल रहा है कि पतरस, ये पत्थर के ऊपर मैं क्या करूंगा? कलीसिया बनाऊंगा। हेलो, कलीसिया बनाने का सामर्थ किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हमारे पास वो कलीसिया का सामर्थ नहीं है। हम जितना चाहेंगे अगर करने जाएंगे तो कलीसिया टूट जाएगा, याद रखिए। हम पैर को बढ़ाएंगे, हम अपने बुद्धि से लगा के कलीसिया बनाने के लिए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे जगह में देखा हूँ, कलीसिया पास्टर लोग क्या करते हैं, जाते हैं, उनका उम्मीद रहता है। उम्मीद हम करने से नहीं होगा, उम्मीद किसके ऊपर से होता है? परमेश्वर चाहेगा तो ये होगा, ठीक है ना। अगर परमेश्वर चाहता है कि हमारा सुनील भाई के तरफ से, सुनील भाई के द्वारा क्या करना चाहता है? कलीसिया बनाना चाहता है, तो क्या करेगा वो? उसको जैसे करके इस्तेमाल करेगा। जहाँ पर जाएगा वहाँ पर क्या होगा? फाउंडेशन होना शुरू हो जाएगा, प्रभु वहाँ पर काम करेगा। और बोलता वहाँ पर आधा लोग का शक्ति क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा, उसको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया, लिखा हुआ है ना, बाढ़ आया,
आंधी आया, तूफान आया, नहीं गिरा। क्यों? वो घर किस में बना था? हाँ, यहाँ पर क्या दिया गया है? हालेलुया। पत्थर में जो घर बनेगा वो नहीं गिरेगा। पत्थर का घर कौन बनाता है? पत्थर का घर कौन बनाएगा? हालेलुया, हालेलुया। और पत्थर कौन है? पत्थर कौन है? पत्थर के ऊपर नींव बनाना मतलब यीशु के ऊपर हम जब नींव को बनाते हैं, यीशु के साथ हम जुड़ के जब आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब माँ के पेट में बच्चा बनता है तो पहला उसका भ्रूण बोलता है, क्या बोलता है? छोटा सा रहता है, मांस का पिंड रहता है। वो धीरे धीरे क्या करता है? आकार बनता है और एक बच्चे के रूप में पूरा परिपक्व होकर 9 महीने के बाद वो क्या होता है? परिपक्व होकर क्या होता है? गर्भ में आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो नींव रहता है, जब नींव से कलीसिया बनता है वो कभी टूटेगा नहीं। कलीसिया क्या होगा? बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग कलीसिया बनाते हैं। कलीसिया बनाने से नहीं होता है। कलीसिया को क्या करना है? सही शिक्षा, सही विधि के अनुसार सही शिक्षा में हमको लेके जाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कलीसिया बड़ा कलीसिया है, वहाँ पर चर्च है, वहाँ पर गाना बजाने का म्यूजिक सिस्टम है, कब्र का सुविधा दिया गया है, बहुत सारे विवाह का सुविधा दिया है, ऐसे ऐसे सुविधा दिया। अच्छा बात है, चाहिए हमको। मगर अगर वचन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे वहाँ पर? वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम वहाँ पर? कोई फायदा है? क्या होगा वहाँ पर जाके? यस, आपको शारीरिक जरूरत को पूरा करेगा। सच बात है, आपकी शारीरिक जरूरत पूरा हो जाएगा। हालेलुया। आपके बच्चे अच्छा स्कूल में पढ़ सकते हैं, आपको भले मेडिकल का सुविधा दे सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आपको अमेरिका भेज सकता है, आपको फ्रांस भेज सकता है संस्था की तरफ से। मगर आत्मा कहां पर जाएगा? हेलो, हालेलुया। शैतान का बहुत बड़ा चाल है। शैतान इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में बोलता है, तू अपना पहला सा प्रेम को क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तू कहां से गिरा उसको देख। किसको बोल रहा है? कलीसिया को कह रहा है। आज कलीसिया को परमेश्वर आज भी कह रहा है। बहुत सारी चीज प्रभु ने सब कुछ दिया हमको। ऐसा कलीसिया सब कुछ दे चुका है, संपत्ति में भरपूर करके रखा कलीसिया में। मगर वो लोग प्रभु की सच्चाई के खराई से अनुसार अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं। इसलिए क्या होता है? उनका विनाश को उन लोग ला रहे हैं। अंत के दिनों में प्रभु उनसे हिसाब लेगा। हालेलुया। इसलिए क्या बोलता हूं, वहां पर हम पढ़ रहे थे अभी, पतरस इस पत्थर से मैं अपनी क्या करूंगा? कलीसिया को बनाऊंगा। अधलों की कोई ताकत उसको क्या नहीं कर पाएगा? हिला नहीं, प्रबल नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर प्रबल नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा कलीसिया को। हालेलुया। देखिएगा बहुत सारे कलीसिया में ताड़ना आता है, परेशानी आता है, उनको तोड़ नहीं पाता। तोड़ पाता है क्या? हम लोगों के साथ भी तो हुआ है, हुआ ना? इधर से भाग रहा हूँ, इधर से भाग रहा हूँ, इधर से भाग, आज यहाँ पर आ गया, कल उधर भागूंगा। हालेलुया। तोड़ पा रहा है क्या? नहीं तोड़ पाएगा। भले लोग इधर उधर होते रहते हैं, ये सब जगह कलीसिया में होता है, याद रखिए। हालेलुया। पुण्य पास्टर लोग, हम लोग से भी ज्यादा पुण्य लोग हैं, ऐसे उनके जीवन में भी होता है। ऐसा ना सोचिए कि हे भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा है। दुख लगता है, मगर दुख के बाद प्रभु हमको एक रास्ता भी दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या बोलता है? किसके ऊपर नींव बनना चाहिए हमको? है? किससे बोलिए, किसके ऊपर नींव बनाना है? हमारा नींव कौन बनना चाहिए? हमारा हालेलुया। ओके, इफिसियों 1:22-23 को पढ़िए। इफिसियों 1:22 और 23 को पढ़िए। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर। हाँ, क्या बनाया? सब वस्तु में किसको? यीशु मसीह को क्या बनाया? शिरोमणि। शिरोमणि मतलब समझते हैं? शिरोमणि मतलब समझते हैं? जो मुकुट रहता है, मुकुट के ऊपर में पॉइंट में क्या रहता है? मणि रहता है। और क्या बोल रहा? सबसे ऊंचा। ऊंचा में किसको रखता है? जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, उसको क्या किया? ऊपर में रखा जाता है। शिरोमणि बना दिया, मुकुट का शिरोमणि बना दिया। किसको? यीशु मसीह को। हाँ, ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। क्या कर दिया है? कलीसिया को दे दिया। हेलो,
तो यीशु मसीह किसके लिए दिया गया है? दुल्हन के लिए दिया गया। हम सब दुल्हन हैं। आज लोग चर्च को तोड़ रहे हैं, नहीं? न्यूज में देखिए, इसका चर्च तोड़ रहे, उसका चर्च तोड़ रहे। चर्च तोड़ने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। चर्च में हमारा यीशु मसीह रहता है नहीं। यीशु मसीह कहाँ पर रहता है? हालेलुया। चर्च तोड़ने से क्या होगा? हम लोग उधर प्रार्थना कर पाएंगे, घर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, बाहर में बैठ के प्रार्थना करेंगे, खेत में बैठ के प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। हम लोग पास्टर जगन्नाथ भाई के साथ हम लोग बलांगी में रहने के बाद जिस चेंबर में रहते वहाँ पर सारे हिंदू लोग थे, अन्य जाति लोग थे, बैठे हुए थे वहाँ पर। हालेलुया। तो हम लोग तो आराधना करने वाले लोग हैं, जोर जोर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं। वो लोग विरोध करेगा बोल के हम लोग क्या करते थे? चले जाते, जंगल में चले जाते थे रात के टाइम में। हालेलुया। एक जंगल था बलांगीर में, 15 फुट की एक जगह है, वहाँ पर जंगल है, पूरा जंगल, घिरा जंगल। हम चले जाएंगे जंगल में, दोनों बैठ के भाई बैठ के क्या करेंगे? रुमाल बिछा देंगे वहाँ पर, जंगल में बैठ के टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च जला के, और एक जो हाथ में छोटा सा बाइबल लेकर उसको पढ़ेंगे, और पढ़ के क्या करेंगे? हम लोग वहाँ पर प्रार्थना करेंगे। सारे बच्चे को, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वासी लोग के लोग प्रार्थना निवेदन देते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पर तुम बैठा है वहाँ पर कलीसिया बन जाता है, वो जगह नींव बन जाता है, उस जगह पर परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा। हेलो, हालेलुया। तो कैसे आराधना कर, कैसे हम लोगों को, हमारा नींव कौन है? यीशु मसीह। हमारा सिर कौन है? ठीक है ना? हालेलुया। किसके लिए ठहराया है यीशु मसीह को? हमारे लिए, कलीसिया के लिए ठहराया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं मैं? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। परमेश्वर के परिवार के रूप में कलीसिया। किसके परिवार में? परमेश्वर के परिवार के रूप में कलीसिया। लिखे 1 तिमोथी 3:15। परमेश्वर के परिवार के रूप में कलीसिया। पहला तिमोथी 3:15। निकाले, पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। क्या? बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ, जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए मसीह के मसीह का विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए ईमान बना सकता है। क्या कर सकता है? हालेलुया। क्या करना है? हाँ, 3:15। क्या? हाँ, 1 तिमोथी। 1 तिमोथी दूसरा पढ़ रहे थे, 1 तिमोथी निकालिए। 3:15 पढ़िए। जब आप लोग देख रहे हो तो टुकना चाहिए ना। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले परमेश्वर का घर। हंसते पढ़िए, पर धर पड़ जा रहे हैं। हाँ, ये से पढ़िए। जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा बर्ताव करना चाहिए। हालेलुया। तो हमारा परिवार कैसा है? हालेलुया। तो ये परिवार है ना, किसका करीब परिवार है? किसका परिवार है? हेलो, परमेश्वर कलीसिया है तो। हालेलुया। फिर से पढ़िए, उसको पढ़िए, तो पढ़िए, फिर से पढ़िए।
यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जीवते परमेश्वर की जीवते परमेश्वर की कलीसिया है। क्या है? और जो सत्य घर में तो समझते, घर किसको कहा जाता है? घर में कौन रहता है? परिवार रहता है। हालेलुया। हाँ, उसके बाद एपीसी का निकालिए, 2:19 पढ़िए। एपीसी 2:19 पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ, अब तुम क्या नहीं रहे? विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। क्या हो गए तुम? परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। 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 एक कलीसिया में जब हम जुड़ते हैं तो हम उसका क्या बन जाते हैं? परिवार बन जाते हैं। इसलिए लिखा हुआ, क्या लिखा हमने हेडिंग में? परमेश्वर का परिवार के रूप में कलीसिया। तो हम किसके परिवार हुए? प्रभु ने बोला अगर कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वो क्या कहलाएगा? परमेश्वर का क्या कहलाएगा? परमेश्वर का क्या कहलाएगा? अरे, अगर आप परमेश्वर का, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो क्या कहलाएगा? पुत्र कहलाएगा। मतलब आप क्या बन गए? संतान बन गए। तो उसके परिवार का क्या हो गए? सदस्य बन गए। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ रहे मेरे बातों को? ओके, नेक्स्ट निकाले। कलीसिया में प्रेम और एकता क्या है? निकाले। इफिसियों 4 का, इसी इफिसियों का 4 का 4 से 6। कलीसिया में प्रेम और एकता। कलीसिया में 4 का 4 से 6। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर का, सबका एक ही परमेश्वर पिता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर वचन के द्वारा क्या बताया जा रहा है? अगर हम परमेश्वर का देह हैं, हालेलुया। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। अगर देह है, शरीर है, तो शरीर कैसे रहेगा? हाथ इस हाथ के विरुद्ध में बात करेगा क्या? आंख दूसरे आंख के विरुद्ध में बात करेगा क्या? क्योंकि अगर एक आंख में दर्द होता है तो क्या होता है? हाँ, पूरा शरीर क्या होगा? पीड़ा होगा। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तब तक आपको शांति नहीं लगेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो आज लोग क्या कर रहे? विभिन्न प्रकार का डॉक्टरी निकाल रहे हैं ना, विभिन्न प्रकार का शिक्षा निकाल रहे हैं। बपतिस्मा विभिन्न प्रकार का निकाल रहा है, विभिन्न प्रकार का शिक्षा को दे रहे हैं। ये कौन सा शिक्षा है? प्रभु तो यही वचन से नहीं पूरा। प्रभु क्या वचन में क्या बोल रहा है? हम पढ़े अभी, क्या लिखा हुआ था वहां पर? क्या से पढ़े भी से क्या लिखा हुआ? एक ही देह है बोल रहा है, और एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है। हाँ, फिर जैसे जो तुम्हें बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से हाँ, एक ही आशा है। क्या है? एक ही आशा है। हाँ, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर, सबका एक ही परमेश्वर है, पिता है, पिता भी है बोल रहा। जो सबके ऊपर हाँ, और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जान पा रहे कलीसिया कैसा होना जरूरी है। समझ पा रहे कि नहीं? हमको बपतिस्मा कैसे लेना प्रभु दिखा रहा है।
हमको प्रेम कैसे करना प्रभु हमको दिखा रहा है। हालेलुया। कौन सा आत्मा आपको मिला? एक ही आत्मा। आत्मा देखिए, सावधानी का आत्मा आर्गन के अंदर में घुस जाएगा तो क्या होगा? ये समझ रहे हम क्या बोल रहा हूं? उसका आत्मा उसके शरीर में घुसा तो उसका विचार कैसे रहेगा? संत पारे कि नहीं? हालेलुया। तो दो आत्मा नहीं रहेगा, परमेश्वर का आत्मा एक ही रहेगा। दो प्रकार का बात नहीं करता प्रभु, एक ही आत्मा बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर की कलीसिया को समझाया जाता है। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा मैं? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? उसी में कुलुस्सियों का हम लोग पढ़े हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कुलुस्सियों का 3:15 में भी पढ़े हैं। फिर से पढ़ लीजिए उसको, क्या लिखा होगा 3:15 में। हम लोग पढ़े हैं, फिर से पढ़ेंगे। मसीह की शांति, जिसके लिए एक देह होकर बुलाए हाँ, क्या होके? एक देह होके बुलाए गए हो। हाँ, हमारे हृदय में राज्य करे। क्या करे? हमारे फुलफिल होना है किसके अंदर में? राज्य मतलब समझते परमेश्वर का राज्य कैसा है? प्रभु ने हमको क्या सिखाया प्रार्थना में? प्रभु को प्रार्थना कैसे सिखाया? तेरे राज्य जैसे जैसे स्वर्ग में तेरी राज्य है वैसे तेरा राज्य की। यहाँ पर क्या बोल रहा है? किसके अंदर में आने बोल रहा है? किसके अंदर में आने बोल रहा है? किसे पढ़ी उसको? किसमें? हाँ, किसके? मसीह की शांति, हाँ। जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। हाँ, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। किसके हृदय में राज्य करे? हाँ, तो राज्य कैसे करेगा? अभी परमेश्वर का राज्य होना मतलब समझ रहे ना? शांति, परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? परमेश्वर राज्य में कैसे होता है? अच्छा, यीशु मसीह को क्या कौन सा राजकुमार कहा गया है? शांति का राज्य। तो तेरे अंदर में क्या कौन सा राज करेगा? मसीह मसीह की शांति कैसे रहता है? कलीसिया में शांति कैसे रहेगा? अगर कलीसिया में अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कैसे रहेगा? राज्य आएगा तो। अच्छा, हम बोलेंगे उत्तर, आप बोलेंगे दक्षिण, होगा? नहीं, एक समझ पा रहे कि नहीं? ही, एक ही हाँ, हालेलुया। तेरे अंदर में आएगा वो चीज, मगर जब तेरे अंदर में अगर उस जगह में उत्तर दक्षिण निकल रहा था मतलब समझ ले वहां पर कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य नहीं है उस जगह में। परमेश्वर का राज्य अगर तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद कंप्लीट कीजिए बहन, उसको पढ़ के। नहीं, पूरा कंप्लीट कर दी क्या? राज्य करे। हाँ, और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, तुम क्या हो जाओ? तेरे मुंह से क्या निकलता जाए? हर वक्त धन्यवाद निकलता जाए। कहाँ पर? कलीसिया, घर में, हर जगह में तू क्या करे? धन्यवाद। तो धन्यवाद कैसे देना है? धन्यवाद कैसे देना है आपको? हेलो, धन्यवाद देने का मतलब समझते हैं? अरे कैसे धन्यवाद देंगे? कैसे धन्यवाद देंगे? वो आराधना के बारे में बोला है। धन्यवाद कैसे देंगे हम? हेलो, धन्यवाद देते हैं ना? कैसे धन्यवाद देते हैं? धन्यवाद नहीं दिए कभी? अच्छा, आपको कोई 100 रुपया का कोई गिफ्ट कर दे, आप क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। तो जन्मदिन में बच्चे लोगों को आप लोगों को कोई गिफ्ट दे देता है, आप क्या बोलते हैं? धन्यवाद। खुशी से बोलते हैं ना? दिल से बोलते हैं? क्या पता दिल से बोलते कि मन से बोलते हैं, मुझे नहीं पता। हालेलुया। नहीं अंकिता, हम लोग कितना बार मुझे दिए? तुम ध्यान से कभी हम लोग को दिल से कभी धन्यवाद दिए हो? थैंक यू खाली बोलते तो थोड़ी ना होता। हेलो, ये कृतज्ञ कैसे होगा? धन्यवाद कब तक होता है? लिखा हो तू धन्यवादी बने रहे, मतलब समझ रहे? धन्यवादी बने रहे। हेलो, किसे धन्यवाद देंगे? धन्यवाद की तो कारण रहता ना, किसे धन्यवाद देंगे? मेरे अंदर में जो चीज आ रहा था उसलिए मैं पूछ रहा हूँ, किसे धन्यवाद देंगे?
खुशी के लिए। खुशी तो दारू भी देता है, खुशी तो गांजा भी देता है। धन्यवाद देंगे उसको। खुशी तो पति भी कुछ अच्छा कपड़ा ले आ जाता, तो पति को क्या कर रहे हैं हम? धन्यवाद देंगे। हेलो, धन्यवाद किस लिए देंगे? बोले आभारी हो जाओ बोल के। क्या कर दिया जो प्रभु के लिए हम लोग आभारी हो जाएंगे? यस, उसने हमारे लिए क्या कर दिया? अपने आप को दे दिया। उससे बढ़कर कुछ चीज है क्या? प्राण के बदला कुछ है क्या? उसने बोला मैं तुम्हारे लिए सब कुछ दे दिया, लुटा लिया, अपना सर्वोच्च चीज, एकलौता पुत्र को क्या कर दिया? तुम्हारे लिए दे दिया। तो आप क्या करेंगे? कब तक देंगे? जब तक आपका शरीर में प्राण है, तब तक आत्मा है, तब तक आप अलग नहीं हो, तब तक आप धन्यवाद देते जाइए। हालेलुया, हालेलुया। गवा देना प्रभु का नाम में, खड़ा होकर प्रभु के बारे में तो लोग दूसरों के सामने बताना है कि प्रभु मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। हम इतने में विश्वस्त नहीं हो पाते हैं। कलीसिया में जब गवाही का समय आता तो हम लोग मुंह सूख जाता हम लोगों का। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में हम क्या देंगे? प्रभु की महिमा करेंगे। समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद किसे चाहिए? क्योंकि धन्यवाद कौन देता है? वो हर वक्त क्या रहता है? उसके अंदर में आनंद रहेगा। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, वो धन्यवाद देगा ही वो। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम तो देने के लिए भी क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भी हमको तकलीफ लगता है, तो हम धन्यवाद कैसे देंगे प्रभु? हालेलुया। फोर्सफुली धन्यवाद दिया जाता है। दो गवाही दो, गवाही दो, तो वो खिचखिचा के उठ के बीच खड़ा होकर धन्यवाद दे। ऐसे नहीं करता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है लास्ट में? क्या बोल रहा बहन? तुम धन्यवादी बने रहो, हर वक्त हर समय क्या करते रहो? धन्यवाद। हालेलुया। आप लोगों को श्वास चल रहा है? कितने लोग सांस चल रहा है? ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो हाथ उठा रहा है, सबको जीवन में सांस चल रहा है। वो जो पेड़ पौधा देख रहे हैं उनके भी सांस चल रहा है। हालेलुया। भेड़ बकरी कीड़े मकोड़ों भी सांस चल रहा है। प्रभु ने हमको क्या दिया? हेलो, उस निर्जन प्रभु का दास बता रहा था, जब तक फ्री का मिल रहा हम लोगों को, क्या मिल रहा है? सांस मिल रहा है, खाना मिल रहा है, तब तक उसका कोई महत्व नहीं जानता है। जब तबीयत खराब होता है, ऑक्सीजन जब सिलेंडर अपना मुंह में लगता है, 1000 लाख रुपया दे के क्या करते हैं? वहां पर आते हैं, तब धन्यवाद मिलता है। कहां पर? डॉक्टर तरह धन्यवाद। डॉक्टर तरह को दिया क्या? क्या किया? तेरे से पैसा लिया है, तेरे से, उसको धन्यवाद देंगे। पैसा लिया फिर भी धन्यवाद। और जो तुमको फ्री में देता है उसको धन्यवाद। मेरे समझ रहे क्या बोल रहा मैं? हेलो, हालेलुया। फ्री का कोई महत्व नहीं जानता है। फ्री में मिलने वाला चीज को महत्व नहीं मिलता है। जब वेंटिलेटर में पाइप उड़ के यहाँ तक घुसाएगा, नाकों में पाइप घुसा के जब तक आपको नहीं लगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या पढ़ने रहो बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? एक खिताब को समझाया जाता है कि परमेश्वर से अगर आप प्रेम करते हैं सच में, तो आप धन्यवादी बन के रहेंगे। हालेलुया। उसी इफिसियों का निकालेंगे, 4:16 को पढ़ेंगे। जिससे सारी देर 4:16 पढ़िए। जिससे सारी देर हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ घटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। क्या करते जाए? लास्ट में क्या बोला है? प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। कौन सा प्रेम में? कौन सा प्रेम में?
परमेश्वर का प्रेम में अगर ये भी पता है आगापे प्रेम कहा गया है। कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम, आगापे प्रेम। हालेलुया। कलीसिया में क्या होना चाहिए? आगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। हम लोग गाना गाते हैं, ईश्वर प्रेमो छाड़ी पारे ना, ईश्वर प्रेमो भूली हुए ना। वो कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हम सब भले छोड़ सकते हो, त्याग सकते हैं, मगर परमेश्वर कभी नहीं त्यागेगा। जो भी आपको बोलेगा परमेश्वर उसको त्याग दिया, विश्वास मत करिएगा। हालेलुया। परमेश्वर कभी त्यागता नहीं, परमेश्वर समय को देता है। हालेलुया। त्याग हम सकते हैं, परमेश्वर कभी त्यागेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अति पाप किए हैं क्या? पापी को भी, वो अति पापी को भी क्या करता? क्षमा करता है। ठीक है ना? अगर अतिरिक्त पाप करे, अतिरिक्त पाप परमेश्वर के वचन सुनते हुए ना सुना, तब प्रभु कुछ ना कुछ करेगा, ट्रीट लेगा, मगर वो क्या करता है? आपको क्षमा करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम क्या करना है? कलीसिया में होना जरूरी है। समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग गलत मतलब को निकालते हैं, गलत विषय को निकालते हैं, प्रेम का अर्थ को निकालते हैं। फिल्म में भी दिखाता है, लड़की लड़का प्रेम करने से प्रेम होता है, उनके होता है। ओ हेलो, समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? एक बार मेरे को फोन करके बोलता है कि लड़की बोलता है परमेश्वर का वचन भी तो कहता है प्रेम करो। तुमने कौन सा वचन क्यों पढ़ा था? हम उसको बहुत पहले का बात बोल रहा हूँ मैं। हालेलुया। नहीं, बाइबल में तो लिखा हुआ, बाइबल में तुम सही से पढ़ा है कौन सा प्रेम दिया गया है? हालेलुया। गलत मतलब को निकालते, जैसे शराबी लोग बोलेगा यीशु मसीह भी तो शराब पिया था। कहाँ पे लिखा हुआ यीशु शराब पिया था? पर लिखा हुआ मत लीड़ा क्रिया करने वाला मतवालापन परमेश्वर के राज्य में, इसलिए बाइबल कहता था मतवाला बोलो लेगा नहीं बोल के बोल रहा। गलत मतलब को निकालते हैं वचन को लेकर। अरे खाना लगाए में प्रभु ने दारू जो बनाया था, दारू बनाया, दारू पिया था। खाना लगाते क्या पिया बनाया था उसने? बोलिए क्या बनाया था? दाक रस, दाक मधु में अभेद जानते कि नहीं? दाक रस क्या किसको कहा जाता है? जूस को, अंगूर का जूस को क्या कहा जाता है? हेलो, दाक मधु किसको कहा जाता है? दाक मधु कहा जाता है जो सड़ाता है, उसमें ईस्ट मिलता है, मधु ये आपका अंगूर के रस में फर्मेंटेंट्स बोलते हैं उसको। उसमें जो फंगस जो नशे की चीजों को बनाने वाला चीज रहता है, बनने के बाद दाक मधु बनता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर के वचन भी हमसे क्या कहता है? क्या कहता है कि क्या करो? परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। उसकी कलीसिया को भी कहता है एक दूसरे को क्या करो? प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूँ? और हम वचन निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कलीसिया का दुल्हन। ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है, इसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा होगा, फिर भी मैं शॉर्टली समझाने की कोशिश करूँगा। कलीसिया का दुल्हन, ठीक है। हालेलुया। दुल्हन मतलब क्या समझते? दुल्हन मतलब क्या समझते हैं? आप लोग शादीशुदा है, सबको ही है। दुल्हन का मतलब क्या होता है? दुल्हन का मतलब क्या होता है? भाई लोग बोलेगा पत्नी। पत्नी तो दुल्हन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? दुल्हन का मतलब क्या होता है? हाँ, जो से बोलिए सेवा दे। क्या बोले? अच्छा से समझे नहीं। सेवा देने वाला, सेवा देने वाला। और बोलिए संजीव भाई। पास नहीं, यहाँ पर आगे बढ़ना। सहायक अंकल जी, पत्नी का मतलब क्या है? आप लोग बोलिए, क्या बोल पाएंगे? पत्नी का मतलब क्या होता है? बहन लोग बोल पाएंगे? पत्नी का मतलब क्या होता है? बोल पाएंगे? कैमरा बहन, पत्नी का मतलब क्या होता है?
आधा की नहीं, आधा हिस्सा, आधा हिस्सा। ठीक है, आप लोग बोलिए, बोलिए क्या होता है पत्नी का मतलब? बाइबल हमको क्या बताता है? वो अब एक नहीं दो एंगल कैसे एक था, मतलब एक हो गए, मतलब उसमें अर्धांगिनी भी नहीं कहा जाता है। वो सब अन्य जाति लोग बोलते हैं, अर्धांगिनी बोलते हैं। हमारा बाइबल क्या बोलता है? वो लोग क्या हो गए? एक अंग हो गए। हालेलुया। छुपा बहुत कुछ है, रहस्य बहुत कुछ है, मैं इसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे दुख लग रहा है। उत्पत्ति में जब चले जाते हैं हम ना, वचन में नहीं, हम आपको थोड़ा बताएंगे फिर उसके बाद वचन में जाएंगे। उत्पत्ति में चले जाते हैं, परमेश्वर ने किसको बनाया? 6 दिन के बाद आदम को बनाया। नहीं, आदम को 6 दिन में बनाया। और आदम क्या था? अकेला था, है ना? बाइबल हमको बताता है अकेला था। परमेश्वर को क्या क्या दिखा वहां पर? अच्छा लगा परमेश्वर को? क्या बोल रहा परमेश्वर? आदम अकेला रहना, क्योंकि परमेश्वर सबको देख रहा था क्या बन रहा है, जोड़ी जोड़ी बना के रखा था। आदम क्या था? हालेलुया। तो हवा कहां पर था? उसके अंदर में छुपा हुआ था। एक अंग है ना, उसी के अंदर में क्या हुआ था? वो हेलो, पहला आदम ने क्या किया? मृत्यु को लाया। दूसरा आदम क्या लाया? जीवन को लाया। हम बाइबल को जानते हैं। हालेलुया। तो पहला जो आदम को, पिछला जो दूसरा आदम को जो दिखाता है, दोनों को स्टिमुलेट देता, मगर दोनों में फर्क क्या है? इसने मृत्यु को लाया, इसने जीवन को लाया। हालेलुया। कलीसिया किस में छुपा हुआ था? जब तक यीशु मसीह क्रूस में नहीं मरता तब तक कलीसिया नहीं निकलता। समझ पा रहे कि नहीं? जब तक पसली में जो भेदा गया, उससे क्या निकला? पसली से किसको निकाला? किसको निकाला? किसको निकाला? हवा को निकाला। हालेलुया। पसली में किसको भेदा गया? यीशु मसीह को। वहां से क्या निकला? पानी तो निकला। उसमें क्या निकला? अगर आत्मिक तौर में देखें तो कलीसिया। यीशु मरने के बाद ही क्या होता है? कलीसिया निकला। हालेलुया। तो ये दोनों चरित्रों को जब देखते हैं तो छवि को दिखता है, आने वाले दिनों को छवि को दिखता है। यीशु मसीह हालेलुया कलीसिया को पूर्ण करने के लिए आए। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, पढ़िएगा, निकालिए इफिसियों 5 का 31 से 32। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। क्या हो जाएंगे बोल रहा है? हाँ, उसके बाद कंप्लीट कीजिए। यह भेद तो बड़ा है। क्या बोल रहा है? अभी बोल रहा है हाँ, बहुत लोग बोलते हैं अलग होकर रहेंगे माता पिता से, मगर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। मैं यहाँ कहता हूँ मसीह और कलीसिया के विषय कहता हूँ। परमेश्वर ने किसने ये बात को कहा? यीशु मसीह को भी देखिए, मैं हर जगह में दृष्टांत से बात किए हैं, डायरेक्ट बात नहीं करते थे। खाली एक ही जगह में देखते हैं, किसके बारे में बोलता है? लाजर धनवान के बारे में नाम लेकर पकड़ना, मगर बाकी दृष्टांत में किसी में नहीं देखेगा नाम लिया बोल के। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण पति पत्नी क्या करेंगे? माँ बाप से अलग होंगे, मगर वो दोनों क्या होंगे? एक अंग होंगे। मगर ये बहुत बड़ा भेद का बात है बोल रहा है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर में पति पत्नी दोनों क्या है? एक अंग है, मतलब कलीसिया और यीशु मसीह, दुल्हन और यीशु मसीह दोनों क्या है? एक अंग है। हालेलुया, हालेलुया। आपको चोट लगे तो किसको दुख लगेगा? यस। पत्नी को चोट लगता तो किसको तकलीफ होना जरूरी है? पति को चोट लगे तो किसको तकलीफ लगाना जरूरी है? समझ पा रहे हम क्या बोल रहा हूं? ये रहस्य छुपा हुआ, परमेश्वर भेद का बात वो बता रहा।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब कोई पराये स्त्री क्या करता, अगर दूसरे मर्द के पीछे भागता है तो वो क्या कहलाता है? व्यभिचार कहलाया जाता है। त्यागना के लिए बोला गया है। ये बात किस लिए प्रभु का वचन कहता है? धोखा देने वाला। इसको धोखा दे रहा है परमेश्वर, कलीसिया यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। उसलिए प्रभु बोल रहा है तो क्या करो, जो रिश्ता तुम बनाया है, जो उसके साथ क्या बनाया है, वाग्दान किया है। हालेलुया। वाग्दान के बारे में समझते हैं ना, रिश्ता किया गया, जो अंगूठी पहनाया गया। अंगूठी कैसे पहने हम लोग? कैसे वाग्दान हुआ जानते हैं? कब हम वाग्दान किए? कब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया? नहीं जानते? हाँ, बपतिस्मा से क्या होते हैं हम? बपतिस्मा जब लेते हैं तब हमारे साथ क्या होता है? परमेश्वर का रिश्ता जुड़ जाता है। यहूदी के हिसाब से, यहूदी जब शादी करने से पहले पत्नी क्या किया जाता है? नहलाया जाता है, उसको धुलाया जाता है, सूत किया जाता है। इसी तरह से हम जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में आने से पहले हमको क्या किया जाता है? बपतिस्मा दिया जाता है, दूल्हे की तैयारी के लिए। दूल्हा आएगा हमको लेने के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके, और वचन निकाले मेरे साथ। दूसरा कुरिन्थियों 11:2। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 क्या लिखा है? पढ़िए उसको। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए बैठा हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। तुम्हारे लिए एक ही पुरुष से क्या कर दिया है? बात लगाई है। हाँ, कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ, क्या कर दे? पवित्र कुमारी के समान मसीह को। तुमको किसके पास दे दिया बोल रहा है? पौलुस कहता है, कलीसिया को कह रहा है। वो पौलुस कलीसिया का पिता बन के बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर दिया हूँ? एक ही पुरुष के पीछे क्या कर दिया? दे दिया हूँ। कुमारी कन्या के समान क्या हो जाओ? किसके लिए? यीशु मसीह को दे दिया गया है। हालेलुया हालेलुया। मतलब आप सबको भी क्या किसके लिए दिया गया है? हालेलुया। यहाँ पर हम लोग पति पति सोचते हैं, यहाँ पर हम लोग पति पति सोचते हैं, हम लोग जैसे कुछ नहीं है। मगर वहां पर जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? दुल्हन बनेंगे। आप भी कन्या बनेंगे, ये लोग भी कन्या बनेंगे। हालेलुया। अब मैं बताता वहां पर जाने के बाद हम ना हम पुरुष रहेंगे ना स्त्री रहेंगे। समझ पा रहे कि नहीं? लिंग का कोई भेद नहीं है। हालेलुया हालेलुया। ओके, समझे? उसके बाद नीचे पढ़ेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 19:7। इसको पढ़ के समाप्त करें। प्रकाशित वाक्य 19:7। आओ हम आनंदित मगन हो और उसकी स्तुति करें। उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह आ पहुंचा है। यस, किसके साथ होगा मेमने का विवाह? कलीसिया के साथ। हालेलुया। अब विवाह जब आता है तो कैसे करते हैं? दूल्हा जब आता है कैसे करता है इंसान? सजते हैं, अच्छा बात है। मगर सबसे पहले क्या करता है? दूल्हा पर आ रहा है, सोच लीजिए रास्ता में तो क्या करेंगे? अभी आप लोग बिंदास है ना? बिंदास मतलब आप सोच लीजिए अभी शादी का माहौल में आप बैठे हुए हैं, ठीक है? दूल्हा का खबर मिलते ही दूल्हा आ रहा है, आप क्या करेंगे अभी? हैं? क्या करेंगे? शादी में तो गए हो ना? सब कुछ तो गया है शादी में। जब दूल्हा आता कैसे करते हैं आप लोग? स्वागत करते, तरबतर होते रहते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसको जल्दी 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 हड़बड़ का काम शुरू कर देते हैं। क्यों? दूल्हा आ रहा है। हमको यही सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी है, दूल्हा तो आने वाला, हम लोग भी सुन रहे हैं। हालेलुया। रास्ते में है दूल्हा, तो हमको भी क्या करना है? तैयार हो गया। हालेलुया। तैयारी किस बात का? आत्मिक सजावट। आत्मिक को क्या करना है? सजावट करना। तभी हम क्या होंगे? लिखा हुआ है बादलों में जब दूल्हा आएगा, मध्य आकाश में
कलीसिया और दूल्हा का क्या होगा, मिलन होगा। मतलब हम भी क्या होंगे, बादलों में उठाए दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए? तैयार है? कलीसिया निर्माण है क्या हमारा? कौन सा कलीसिया प्रभु खोज रहा है? कैसा कलीसिया खोज रहा है प्रभु? नहीं समझे? कैसा कलीसिया खोज रहा है? अच्छा, कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? अभी बोले थे, पहले बोले थे। कलीसिया क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया का अर्थ क्या होता है? हाँ, मत्ती 18:20 में पढ़े थे, क्या लिखा हुआ था? जहाँ 2 या 3 वहां पर कौन होता है? हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया का सिर कौन है? सच बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं? हालेलुया, हालेलुया। तैयार होकर रहना है, परिवार बनना है प्रभु का, प्रेम करना है। किसमें? किसको प्रेम करना है? यीशु को प्रेम करना है। यीशु से प्रेम करने से पहले सबसे पहले किसको प्रेम करो? हालेलुया, हालेलुया। तैयार है प्रभु के लिए? तो खड़े हो जाओ।